थैंक यू। चलते हैं। ओके, Thank गुड you, नाइट। Mr. Yu। अच्छा, क्या लगता है ये बियर काफी रहेगी? हाँ, लगता तो हम है। और ले आएंगे, मेरे पास बहुत पैसा है। ओह, गुड इवनिंग। सॉरी हम लेट हो गए मिस्टर यू। हेलो मिस गंग। कैसे हो? नहीं, मैंने तुम लोगों को आज बुलाया है, खुशी हुई सब आ गए। तुमने चेंज क्यों नहीं किया? मैसेज मिलते ही सीधा एयरपोर्ट से हम यहाँ आ गए। सारंग कहाँ है? मेरा फोन नहीं उठा रहे। और मिस्टर नो कहाँ पर है? वो भी मेरा फोन नहीं उठा रहा। कार में बैठकर दोबारा ट्राई करते हैं। ये तुम्हारी कार है ना? ओके, मिस्टर यू आप आगे बैठिए। मैं आगे बैठूं? दीजिए अरे मुझे। नहीं, मैं संभालूंगा। अरे अच्छा, ठीक है। ठीक है। आप जिस नंबर पे कॉल कर रहे हैं वो आखिर ये मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? लगता है आज रात 4 ही होंगे। पूरा बैंकॉक गैंग फिर कभी मिल लेगा। ओके। ओके। लेकिन दोनों फोन क्यों नहीं उठा रहे? कहीं दोनों चुपके से कहीं निकल तो नहीं गए? क्या उनमें इलू इलू चालू हो गया? सच में? वाह भाई नो, इम्प्रेसिव। लगा था कुछ ना कुछ करेगा। क्या बात कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। तुम तो उसके दोस्त हो, पता होना चाहिए था। क्या मतलब? दोनों में अब कुछ नहीं बचा। क्या? कब? एक मिनट, दोनों डेट कर रहे थे? कुछ होता तो डेटिंग करते ना। थाईलैंड याद है ना? दोनों छोड़कर भाग गए थे। लगता है उसने उसी दिन बोल दिया होगा, लेकिन सारंग ने उसे रिजेक्ट कर दिया। क्या सच में? उन्होंने बताया आपको? भला मैं क्यों पूछूंगा? इससे वो दुखी ही होगा। लगता है उन दोनों की केमिस्ट्री कुछ जमी नहीं। ये बात तो मैं शुरू से जानता था। मतलब मैं मिस्टर नो को अच्छे से जानता हूँ। दरअसल उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो ही नहीं सकती। मैंने बहुत लेसन दिए, बेस्ट डेटिंग के लिए टिप्स भी दी, लेकिन उसे समझ ही नहीं आता। दरअसल डेटिंग भी एक तरह की कला है। ओह, फिर तो आपने बहुत डेटिंग की होगी। मैंने? हाँ, ऐसी काफी लड़कियां हैं जो मुझे बहुत पसंद करती है, लेकिन किसी ने खुलकर इजहार नहीं किया। मैं इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ, लेकिन लगता है सब मुझे गलत समझते हैं। तो इसका मतलब है आपकी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही है ना? लेकिन मैं लड़कियों में पॉपुलर बहुत हूँ, बस किसी ने प्यार का इजहार नहीं किया। तो पहले आप ही इजहार क्यों नहीं कर लेते? नहीं, लेडीज फर्स्ट। ये प्यार का पहला सबक है। शायद इसीलिए तुम अब तक सिंगल हो। अच्छा सुनो, इसमें स्नैक्स का पैकेट है। हाँ लो ना। थैंक यू। लगता है अपना भाई बहुत उदास होगा। लव स्टोरी का दी एंड पहले ही हो गया। कभी उसे ड्रिंक के लिए ले जाऊंगा। हाँ जरूर ले जाना। लो तुम भी। थैंक यू। थोड़ी मस्ती चलेगी क्या? देखो मैं बंदर हूँ। क्या बात है, मुझे भी करने दो, मुझे भी। वो लाल सीढ़ियाँ दिख रही हैं? ये सब इसका कारनामा है। सीढ़ियाँ तुमने खुद पेंट की है? अरे आपको अच्छी लगी? बहुत प्यारी लग रही है। अंदर आइए। वेलकम। ओके। ओ एक मिनट, क्या हुआ? ये आदमियों वाले जूते कहाँ से आ गए? तो बताओ ये सब कब से चल रहा है? ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। हमने पूछा तो मना करती रही। सॉरी, वो पता नहीं कब हुआ। कम से कम हमें तो बताना चाहिए था। हमसे झूठ क्यों बोलती रही? हमने झूठ नहीं बोला, बस किसी से कुछ भी नहीं कहा। इसे झूठ ही कहते हैं। अरे ऐसे मत बोलो, ये बधाई देने का वक्त है, नाराज होने का नहीं। मैं नाराज नहीं, मैं तो हैरान हूँ। हमने अपने बारे में आज तक इससे कुछ नहीं छुपाया। तो अब तो तुम लोगों को बता रही हूँ ना। छोड़ो भी, अब भूल जाओ ना। ज्यादा मासूम मत बन। हाँ, तेरे झांसे में नहीं आने वाले अब हम। कांग्रेट्स ब्रदर, आप दोनों की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। थैंक यू सो मच। सिर्फ तुम्हारी नजर अच्छी है। खैर छोड़ो, कुछ और तो नहीं छुपाया? देखो, हमारा झूठ बोलने का इरादा नहीं था। दोबारा कोई झूठ बोला ना तो ये दोस्ती खत्म, समझ गए? तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। तुम ये भी कह सकते हो कि तुम चेयरमैन के सीक्रेट बेटे हो। हम में से कोई नहीं मानने वाला। लगता है सब सच बताना ही पड़ेगा। दरअसल मैं
चेयरमैन का सीक्रेट बेटा नहीं हूँ। हो भी कैसे सकते हो? मैं तो बस मिसाल दे रही थी। एक्चुअली मैं उनका रियल बेटा हूँ। हाँ, तुम बेटे और हम उनकी बेटियां हैं। तुम किसके बेटे हो? दरअसल ये चेयरमैन का ही बेटा है। अरे यार, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। क्या लगता है मैं मान जाऊंगी? चेयरमैन का सरनेम गू है और तुम्हारा सरनेम नो है। अरे हाँ यार, ब्रो तुमने तो हमें सच में डरा दिया था। बिल्कुल, चेयरमैन का बेटा तो हेड मैनेजर है ना। सुना है वो बहुत ही अकड़ू और उसकी पर्सनालिटी भी वाहियात है। कहाँ मिस्टर नोर, कहाँ वो नेपो बेबी, दोनों का मुकाबला हो ही नहीं सकता। वो अकड़ू, वाहियात और नेपो बेबी मैं ही हूँ। मुझे अफसोस है मैंने तुम लोग से झूठ बोला। देखो, मैं हूँ गू वन हेड मैनेजर, और वो जो वहाँ पीछे मुंह छुपा रहा है वो डिपार्टमेंट मैनेजर यू नहीं, मैनेजर नो सांगशिक है। सारंग, ये सच है क्या? तो अब असली वाला इंट्रोडक्शन हो जाए। तो ये है हेड मैनेजर मिस्टर गुवन और वो है मैनेजर मिस्टर नो सांगशिक। मैं हूँ मैनेजर नो सांगशिक। मिलकर खुशी हुई। सच में? एक मिनट रुको। मुझे यकीन नहीं हो रहा। अच्छा मजाक है। अच्छा हुआ ना हमने सबको सच बता दिया। हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है। अच्छा ही किया। सर फर्श ठंडा है, आप अरे। प्लीज इस पर बैठिए। कोई बात नहीं, ये भी गर्म है। नहीं सर, आप प्लीज इस पर नहीं नहीं, मैं बैठिए। यहाँ कंफर्टेबल हूँ। काश हमारे पास अच्छा फर्नीचर होता। अरे कुशन छोड़ो, इन्हें काउच पर बिठाओ यार। सर अरे नहीं प्लीज, नहीं, आप यहाँ मैं पर यहाँ बिल्कुल बैठिए। ठीक हूँ। तुम लोग आराम से ऊपर बैठो। नहीं प्लीज काउच पर बैठ जाइए ना, नहीं बैठेंगे तो बुरा लगेगा। अब बस भी करो, इसीलिए नहीं बताया था। मैं जानती थी तुम दोनों ऐसा ही करोगी। अरे करेंगे क्यों नहीं, आखिर चेयरमैन के बेटे हैं। हाँ, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अजीब हाँ, लेकिन लगेगा। इस तरह मुझे अजीब लग रहा है। प्लीज तुम लोग ऊपर बैठो ना आराम से। अरे क्या कर रहे हो, घुटनों पर क्यों बैठ गए? चलो सब लोग ये आराम सब से करने बैठो। की जरूरत नहीं है। सुनिए मिस्टर वन, अगर मुझसे गलती से मिस्टेक हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। अरे नहीं नहीं, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया दाउल। मैं चाहता हूँ कि तुम पहले की तरह तू तड़ाक से ही बात करो। मजा आता है, अपनापन लगता है। हम सब दोस्त हैं बाप ना। रे, तो मैं तू तड़ाक करती थी? हाँ, हाँ। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं किया मैंने। तूने बहुत तू तड़ा की है। हाँ, बैंकॉक में तो कहा था कि इसे तमीज से खाओ, और तूने इसे डांटा भी था। मैंने? अरे मैंने ऐसा कब किया? ओए मिस्टर एक्सक्लेमेशन मार्क, पीछे जाओ। ऐसा ही कहा था, याद नहीं है क्या? छोड़ो ना सारंग, क्या बोल रही हो? मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था तो तुम बस मुझे सिखा रही थी। सो थैंक यू सो मच। ज्यादा सोचो मत, ओके? आई एम सो सॉरी। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। अरे, सॉरी क्या बोलो, कर रहे हो? सॉरी बोलो, बोलो सॉरी, सॉरी, सॉरी बोलो ना। दरअसल मिस्टर वन, मुझे सच में अफसोस है। मैं बस अभी थोड़ी देर में आती हूँ। कहाँ जा रही है तू? हाँ जाओ, कोई बात नहीं। क्या तुम जरा बाहर चलोगे? जो कहना है यहीं पर कह लीजिए। बाहर चलो। ओके। देखो, तुम्हें नहीं लगता तुमने जो कुछ भी किया वो कुछ ज्यादा ही था? अरे क्यों किया ऐसा हमारे साथ? तो और भला मैं क्या करता? तुम्हारी तरह मैं भी बॉस का ऑर्डर फॉलो कर रहा कम था। से कम तुम हमें इशारा तो कर सकते थे ना यार। कहाँ गया तुम्हारा फैमिली बॉन्ड? समझने की कोशिश करो, हम सब मजदूर हैं। सोचो हेड मैनेजर को हेड मैनेजर ना कहना मेरे लिए कितना मुश्किल रहा होगा। जब हम लोग एयरपोर्ट पर मिले थे, मैं कहने वाला था मैं मिस्टर नो हूं, और लेकिन फिर I'm sorry। यार जरा ध्यान से ओपन। चिल्ड बियर मिस्टर वन। क्या यार, तुम 5 मिनट पहले मुझे ब्रो बोल रहे थे। आई एम सॉरी। अरे इसमें सॉरी की क्या बात है? तुम्हें पता है, ना ही मेरा कोई भाई है और ना ही कोई मेरा दोस्त है, तो पता नहीं मैं भाई बन सकता हूँ या नहीं, लेकिन कोशिश पूरी करूंगा।
क्या हम दोस्त बन सकते हैं? जी जरूर। अरे प्योंगा, तुम इस तरह मुंह लटकाए क्यों बैठी हो? आराम से बैठो ना प्लीज। जी हेड मैनेजर वन, जैसा आप कहें। मैं आपके लिए पीने को कुछ लाऊं? अरे नहीं नहीं प्लीज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं यहाँ हेड मैनेजर नहीं हूँ, सिर्फ सारंग का बॉयफ्रेंड हूँ। हाँ, सारंग के बॉयफ्रेंड सर। अगर कभी मेरी मदद की जरूरत हो तो मैं अपनी पूरी जान लगा। मैं कोई मदद कर भी सकती हूँ क्या? सच में मदद करनी है तो ये सब करना बंद कर। समझ गई। तो इन सब हालात को देखते हुए मैं क्या कह रही थी? प्योंगा बस करो, शांत हो जाओ। मैं जाकर दाउल को लाती हूँ। सुनो सुनो, तुम रुको, मैं लेकर आता अरे नहीं नहीं रुको ना, वो मेरी वजह से गड़बड़ हुई है तो मैं जाकर लाता हूँ। तुम लोग सब बैठो। हूँ। ओह नहीं, लेकिन अरे नहीं नहीं यार प्लीज रिलैक्स, नहीं, बैठो ना, ये तो- आराम करो। ओके सारंग के बॉयफ्रेंड सर। लोटा लाके दूं? मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्या यकीन नहीं हो रहा? मेरे जितना पॉपुलर ना होने के बावजूद तुम्हें पहले गर्लफ्रेंड कैसे मिल सकती है? ये बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ यार, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। अब क्या समझ नहीं आ रहा? इसमें रोने वाली क्या बात है? और ये बताओ, मुझे बताया क्यों नहीं कि आपकी गर्लफ्रेंड है? मुझसे छुपा कर क्यों रखा? अरे यार, ये क्या हुआ? अरे तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। ये कब हुआ? रोना बंद करो। बोलो। अच्छा रो लो, ओके। आंसुओं की सुनामी आने दो, आज दिल हल्का हो जाएगा। अरे आराम से। अरे बुरी बात है, दुबई नहीं जा पाए। ये तो खाली है। बुरा हुआ ये खाली है। तुम दोनों क्या बात कर रही हो? नाराज हो कि मैंने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? नहीं नहीं, मैं समझती हूँ। तुझे लगा होगा हम नहीं समझेंगे, है ना? तो क्या तुम लोगों को मेरी फिक्र है कि मेरा दिल फिर से टूटेगा? तेरा दिल क्यों टूटेगा? क्या मिस्टर नो गलत आदमी है? वो मिस्टर वन है। हाँ वही कह रही थी। मिस्टर वन सर, क्या वो बुरा इंसान है? नहीं, वो तो बिल्कुल भी वैसा नहीं है। अगर होता तो उसे डेट ही नहीं करती। तो फिर क्या है? तेरा दिल क्यों टूटेगा? दरअसल वो हम दोनों में हैसियत का फर्क है। सोचा तुम लोगों को इस बात की फिक्र होगी। यार आजकल सब बराबर हैं। हैसियत के बारे में सोचने की किसे पड़ी है? सही है। हो भी तो क्या फर्क पड़ता है? प्यार में हैसियत नहीं देखी जाती। तो फिर बात क्या है? बहुत सीरियस लग रही थी तुम दोनों। असल में हम ये बात कर रहे थे, कहीं तूने जल्दबाजी में तो फैसला नहीं कर लिया? मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की है। काफी वक्त तक इस बारे में सोचा था। वो बहुत ही प्यारा है। उसमें सबसे अच्छा क्या है? उसकी हर बात अच्छी है। इनसिक्योर फील नहीं करवाता, मुझे कभी नाराज नहीं होने देता और जरूरत के वक्त हमेशा मेरे साथ होता है। जब भी मैं किसी मुसीबत में पड़ी हूँ, उसी ने आकर बचाया है मुझे। मिस्टर नो बहुत डिवोटेड है ना? अरे मिस्टर वन। अरे क्या करूं, यही नाम मुंह पर चढ़ा हुआ है मेरे। जो भी हो, मुझे तो वो अच्छा इंसान लगता है। कांग्रेट्स। मुझे यकीन है तो उसके साथ जिंदगी भर बहुत खुश रहेगी सारंग। थैंक्स। ठीक है, इसी बात पर पार्टी हो जाए। हम तीनों आज टर्न होने तक पिएंगे। ये बहुत बढ़िया। रुको, तुम दोनों ने पहले ही बहुत पी रखी है। क्या यार, शुरू भी नहीं किया? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मजा आया। और ये रही शुरुआत। Cheers! अरे यार। किंग होटल दुनिया के सभी बड़े बड़े होटल्स को रेस में पीछे छोड़ते हुए पहला कोरियन होटल बना है जिसे वर्ल्ड ऑफ बेस्ट टैलेंट का खिताब मिला है। किंग होटल ने अपने 100 साल के इतिहास को काम करने वालों के नाम किया है और दुनिया को दिखाया है कि वो कोरिया का बेस्ट होटल क्यों है। जानते हैं आप, मैंने होटल को रिप्रेजेंट किया था, इसीलिए होटल का लेवल और ऊपर गया है।
तुमने रिप्रेजेंट किया? ये कब हुआ? मैंने सभी गेस्ट का स्वागत किया था। गेस्ट को सबसे पहले वेलकम कहने वाला ही तो रिप्रेजेंटेटिव होता है। मुश्किल काम था, लेकिन मैंने कर दिखाया। बात तो सही है, ये बहुत मुश्किल काम था, पर तुमने कर दिखाया। आई एम प्राउड ऑफ यू, यू आर द बेस्ट। लेकिन आप उदास क्यों हो गए? आपने भी तो बहुत अच्छा काम किया सर। ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही कंपनी के प्रेसिडेंट बन जाओगे। फिर से बकवास चालू हो गई ना? इस वक्त हालात आपके हक में है सर। धीरे धीरे होटल, एयरलाइन और रिटेल सब आपके हाथ में होंगे। इस वक्त पूरी दुनिया आपके कदमों में है। किसके कदमों में क्या है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए सबकी खुशी इंपॉर्टेंट है। ग्रुप हाथ में आ जाएगा तो रहने लायक हो ही जाएगी। मेरी हमेशा यही कोशिश होगी कि आपकी राहों में सिर्फ फूल ही फूल हो। आगे बढ़िए साहिब आलम। सच में आज तक का सबसे बढ़िया इवेंट था। पुराने दिन याद आ गए, मेरा तो दिल भर आया था। मिस्टर वन के लिए मेरी सोच बदल गई। मुझे तो लग रहा था कि वो कुछ गड़बड़ कर देंगे, वाह, लेकिन उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। और सबसे बड़ी बात, फ्री में प्रमोशन हो गई। दुनिया के सभी बड़े होटल्स इस इवेंट को देखने के लिए मरे जा रहे अच्छा? हैं। और वर्ल्ड लग्जरी ट्रैवल गाइड इस पर एक स्टोरी लिखने वाले हैं। तुम लोग तो बहुत खुश नजर आ रहे हो। दरअसल सारे ही एम्प्लॉयज खुश हैं, सब काफी मोटिवेट हो गए हैं। सही बात। वैसे मुझे तुम लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। एक घटिया नाटक से सबकी आंखें खुशी से नम हो गई। कंपनी के लीडर के तौर पर अब मैं किस पर भरोसा करूं? इमोशनल ड्रामा दिखाकर तालियां तो बटोरी जा सकती हैं। सवाल यह है कि क्या इससे पैसा बन सकता है? क्या लगता है, जिस फाइनेंशियल क्राइसिस से कंपनी गुजर रही है वो रिकवर हो जाएगा? क्या ये सही वक्त है जज्बाती होने का? दूसरी सभी बड़ी कंपनीज पहले ही हमसे हर लिहाज में आगे निकल चुकी हैं। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने चेयरमैन से भी ये बात कही कि मेरा भरोसा उनसे उठ चुका है। अब तुम लोगों पर भी कैसे भरोसा करूं? मुझे और कुछ नहीं कहना है। जिन्हें मेरी लीडरशिप चाहिए वही इस मीटिंग में रहेंगे। हमारा 100th एनिवर्सरी इवेंट बहुत कामयाब रहा है। आज तक हम उनके लिए पार्टियां रखते रहे जिनसे बिजनेस में मदद की उम्मीद होती थी, लेकिन ये पार्टी हमारे खुद के लिए थी। हेड मैनेजर ने बहुत अच्छा काम किया है। बिल्कुल नहीं सर, सबने बराबर मेहनत की है। सर, मानता हूं कि इवेंट बहुत ही अच्छा गया है, लेकिन अभी इसे कामयाबी मानना जल्दबाजी होगी। क्या मतलब? अगर पूरे ग्रुप को देखा जाए तो सेल्स, प्रॉफिट्स और स्टॉक प्राइसेस एक ही जगह रुके हुए हैं। लेकिन बुरी इकोनॉमी के बावजूद हमारी प्रोग्रेस बेहतर है। अगर इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी को देखें तो इसे स्टैग्नेशन की जगह रिसेशन कहना ज्यादा बेहतर होगा। तुम्हारी क्या राय मिस वॉरेन? मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। 10 में से 6 बड़ी कंपनीज ने इमरजेंसी रिस्पांस प्लान्स लागू कर दिए हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए हमें भी जल्द ही कुछ करना होगा और कंपनी में बदलाव लाने होंगे। आप क्या कहते हो? लगता है सबका ख्याल एक जैसा है। तो सब लोग तैयारी करके आए हो? अब किसी को तो सोचना होगा ना। हम पहले ही लेट हो चुके हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम लेट हो चुके हैं। कॉर्पोरेट इमरजेंसी रिस्पॉन्स कुछ और नहीं बल्कि अपने एम्प्लॉयज पर प्रेशर डालने का तरीका है, क्योंकि कंपनी लॉस में है। तुम जानते हो प्रॉफिट्स के लिए सेल्स बढ़ाने की जगह कॉस्ट कम करने की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं जानता हूं कंपनीज प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए इस तरह के गंदे खेल खेलती है। सबकी क्या राय है? क्या हमें ये करना चाहिए? क्या ये करना सही होगा? शायद आपको पता ही होगा, कॉस्ट कम करना ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरे कॉर्पोरेट के लिए एक मसला है। आप किंग ग्रुप को ग्लोबल कॉर्पोरेशन तो बनाना चाहते हैं, लेकिन ये बताइए वो बनेगा कैसे? अपने एम्प्लॉयज को निचोड़कर, उन पर प्रेशर डालकर। लग्जरी ब्रांड वो बनता है जिसके पीछे अपना एक इतिहास होता है, और अगर हमें ग्लोबल कॉर्पोरेशन बनना है
तो उसके लिए हमारा सही रेपुटेशन होना बहुत जरूरी है। और आप सिर्फ थोड़ा सा प्रॉफिट कमाने के लिए अपने एम्प्लॉयज का खून चूसना चाहते हैं। बताइए कि ऐसा करना सही होगा? इतिहास बनाने के लिए पहले सर्वाइव करना जरूरी है, क्योंकि मुर्दे कभी इतिहास नहीं बनाते। सरवाइव करने से ज्यादा हम जिंदगी कैसे जीते हैं वो इम्पोर्टेंट। मुझे फिक्र हो रही है, तुम इस सोच के साथ बिजनेस लीडर बनोगे? पापा, फैसला आप करेंगे या मैं करूं? क्या कॉस्ट कम करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है? नहीं। और क्या तुम्हें लगता है कि बिना कॉस्ट कम किए फायदा हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। फिर तो ये बहुत अच्छी खबर है। चाहे हम कॉस्ट कम करें या ना करें, कंपनी अच्छा ही करेगी। अगली मीटिंग से पहले रिपोर्ट तैयार करो कि किंग ग्रुप को कैसी कंपनी बनाना चाहते हो। तुम और तुम दोनों। यस सर। तो असली जंग की घंटी बज चुकी है। दुश्मन के पास लाखों की फौज है और हमारी तरफ सिर्फ मैं हूं। सिर्फ तुम ही नहीं हो, इस जंग में हम दोनों साथ हैं। हाँ, सही कहा, हम दोनों हमेशा एक साथ हैं। आपने सही कहा। तुम इतने चिपकू क्यों हो यार? मिस्टर वन, एक बात हमेशा याद रखिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा आपके साथ हूं। उनके पास लाख आदमी हो या 10 लाख, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम एक हैं। मैं अकेला ही ठीक हूं। चलो। झूठे। ये मेरी आखिरी फ्लाइट है, इसके बाद मैं हेड ऑफिस में रहूंगी। इन खूबसूरत फ्लाइट की यादें मेरे साथ रहेंगी, वो सारी यादें जो आप लोगों के साथ रहने से बनी है। हमें फक्र है कि हमें आपके साथ काम करने का मौका मिला मैम। ये लीजिए, एक छोटा सा तोहफा आपके लिए। ओह, इसकी क्या जरूरत थी? ओह माय डियर मीना, तुम बेस्ट हो। आज से टीम का पूरा ध्यान रखना, माय डियर पर्सन हुआंग मीना। आपसे जो जो सीखा है मैम, मैं वही सब करूंगी। इस सब के लिए शुक्रिया। आपकी मेहनत के लिए शुक्रिया। थैंक यू ऑल सो मच। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ, मेरी टीम ने इन फ्लाइट सेल का रिकॉर्ड बनाया है। कमाल है ना, मुझे इसी से प्रमोशन मिला और हेड ऑफिस में मेरा ट्रांसफर हो गया। क्या बात कर रही हो? अच्छा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। क्या मुझसे कुछ कहना चाहती हो? तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? नहीं। कम से कम आई एम सॉरी प्योंगहा, इतना तो कह ही सकती हो ना। मैं क्यों बोलूं? ये तो मुझसे पूछ रही हो? तो मुझे वाकई पर्सन नहीं बनाना चाहती थी ना, तुम्हें सिर्फ इन फ्लाइट सेल बढ़ानी थी। जितना तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, बिना प्रमोशन के भी तुम सेल्स बढ़ा सकती थी। और फिर तुम्हें तो पता ही है ना कि तुम कभी पर्सन नहीं बन सकती। क्या? मुझे पता है तुम्हारा डिवोर्स हुआ है। करियर पे बुरा असर पड़ेगा, इसीलिए लोग ऐसी बड़ी बड़ी बातें छुपाते ही हैं। पर मैं समझती हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी औकात पता होनी चाहिए। पुरानी दोस्ती की वजह से मैंने ये बातें छुपाए रखी। अपना ख्याल रखना। गुड लक। नहीं हो सकता। देखिए, ब्रेकअप के बाद इसके बॉयफ्रेंड ने बिना बताए मैरिज रजिस्ट्रेशन सबमिट कर दिया फिर था। भी मैरिज रजिस्टर हो चुकी है, तो कोई रास्ता नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? कोई रास्ता नहीं है? ये तो फ्रॉड है। यही कानून है। अच्छा बताओ, तुमने फॉर्म साइन किया था?
रिलेशनशिप को 100 दिन पूरे हो गए थे तो मजाक के तौर पर फॉर्म भरा था। मजाक में इतना इम्पोर्टेंट फॉर्म कैसे भर सकती हो? अब कुछ भी हो, ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हो सकता। तो फिर अब मैं क्या करूं बताइए? इसे रद्द करने के लिए कोर्ट में केस डालना होगा, लेकिन वो भी नामुमकिन सा लगता है। अब तो ऑप्शन डिवोर्स का ही है। डिवोर्स? 1 मिनट, क्या बकवास है? बिना शादी के डिवोर्स कैसे? प्लीज इसे कैंसिल कर दीजिए, प्लीज कैंसिल कर दीजिए, प्लीज। इसमें अब हम कुछ नहीं कर सकते। जल्दी जाओ, लॉयर से बात करो। मैं क्या करूं? सुनिए मैडम, प्लीज फिर से देखिए, check मान कीजिए जाइए ना मैम, इस उम्र में से डिवोर्स नहीं मिलेगा। प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज। मदद कीजिए। क्या करूंगी मैं? यार रहना चाहिए था ना। देखिए डिवोर्स देना ही समझने पड़ेगा। की कोशिश कीजिए। न्योता तो तुमने दिया था, और वो भी स्पेशल। हाथ पैर जोड़कर मुझे स्पीच देने के लिए मनाया था, और फिर मेरे साथ ये किया। मुझे भी नहीं पता था कि ये सब कुछ होगा। तो फिर और किसे पता था? हैं? मेरी इतनी बेइज्जती हुई है कि मैं मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। आपको कब से अपने लोगों की फिक्र होने लगी? जो कुछ भी हुआ मैं उसकी भरपाई कर दूंगी। आपको नाराज होने की जरूरत नहीं है। और ये है प्रीमियम जिमोन, जो 100% प्योर इबेरेको दे बेलोता से बना है, और ये दुनिया में बड़ी मुश्किल से मिलता है। सुनो, ये तुम कभी इस तरफ आती हो, कभी उस तरफ जाती हो। दिखता नहीं तुम्हें? ध्यान भटक रहा है मेरा। आई एम सो सॉरी सर। आप ही बता दीजिए कि कौन सी साइड से सर्व करूं? मैंने सिर्फ ये पूछा कि तुम बार बार साइड क्यों बदल रही हो, और तुम सॉरी बोल रही हो। एक बात बताओ, तुम बहरी हो क्या? एक बार में बात समझ में नहीं आती? किंग द लैंड में यूरोपियन रॉयल डाइनिंग का तरीका इस्तेमाल होता है। वाइन और बेवरेजेस दाईं तरफ से सर्व होते हैं और खाना बाईं तरफ से। अब आप ही बताइए सर, आपको कौन सी साइड पसंद है, वहीं से सर्व कर दूंगी। वाह, बहुत अच्छे। तुम्हारे लिए तो आसान है, बस बोलो आई एम सॉरी सर। सॉरी कहने से बात खत्म होती है। मुझे लेक्चर दे रही हो? जवाब दो। नहीं सर, आई एम सॉरी। सॉरी से बात नहीं बनेगी, समझी? मिस वॉरन, अपने एम्प्लॉइज को यही सिखाती हो क्या? एक बार मुझे बेइज्जत करके तुम्हारा दिल नहीं भरा क्या, जो अब इस लड़की से बेइज्जत करवा रही हो? निकाल दो इसे, नहीं तो दोबारा मेरे पास मत आना। जी कहिए मैम। यहाँ जो भी है सबकी ट्रेनिंग दोबारा करवाओ और इसे निकाल दो। जी? नौकरी से निकाल दो। समझ गई मैडम। किसे निकालना है? ये कोई चीज नहीं है। इसमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, निकलो यहाँ से। लेकिन मुझे लगता है जरूरत है। हेलो सर, मैं किंग द लैंड का इंचार्ज हूं, गू1। और देखिए सर, 19th सेंचुरी की शुरुआत से क्वीन विक्टोरिया के दौर से डाइनिंग के तरीके लागू हुए, जिन्हें मेहमान नवाजी के मैनर्स कहते हैं। अब क्योंकि चाकू धार वाली चीज होती है तो उसे सामने वाले की तरफ पॉइंट नहीं करते। किसी पर रुमाल फेंकने का मतलब है उसे लड़ाई के लिए उकसाना। नैपकिन रुमाल की तरह ही यूज होता है, तो आपको इसे फेंकना नहीं चाहिए। देखिए, मैनर्स कोई कानून नहीं है जो आपको मानना ही पड़ेगा, लेकिन मैनर्स से इंसान का लेवल पता चलता है। मुझे पता है आप बहुत अच्छे पोस्ट पर हैं, तो जरा तमीज से बात करेंगे। देखो, तुम कभी बिजनेस लीडर नहीं बन सकते। किंग होटल, तुम्हें ये गलतियां बहुत भारी पड़ेंगी। सर, हम दूसरी मीटिंग रख लेते हैं। अच्छा, ये क्या कम था जो अगली बार बुलाकर पूरा करोगी मुझे? सर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक एम्प्लॉय के लिए मेरे साथ ऐसा करने की? तुम जानते हो ना वो आदमी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। कोई यहाँ एम्प्लॉय नहीं है, बेस्ट टैलेंट है ये। और जब तक मैं यहाँ का इंचार्ज हूं ना, मैं अपने स्टाफ को बचाऊंगा। सिर्फ एक एम्प्लॉय ही है ना, या कुछ और भी? क्या बोल रही हैं आप? मैं बस ये कह रही हूँ, खून रंग दिखा देता है। इसी के लिए चॉपर लेकर गए थे ना तुम?
मेरी थी। कोई गलती नहीं थी, तुमने बिल्कुल ठीक किया। अगर आइंदा ऐसा कुछ होता है तो स्टाफ की हिफाजत करना मैनेजर के नाते तुम्हारा फर्ज है। जी सर। तुमसे जो बन पड़े तुम करना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। बहुत ही लंबा दिन था, है ना? थक गया हूँ, जल्दी खत्म करके घर चलते हैं। हाँ सही कह रहे हो। आई एम सॉरी। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, वो हमें नीचा दिखाने ही आए थे। अगर तुम न होती तो तुम्हारी जगह कोई और होता। असेंबली मैन पार्क घटिया आदमी है। गुस्सा मिस हुआरन पर था और उतारा सारंग पर। ये तो अच्छा हुआ मिस्टर वन बिल्कुल ठीक वक्त पर आ गए। याद है ना पिछली बार उन्होंने पीकर कितना ड्रामा किया था। अरे वो कैसे भूल सकते हैं, हम सभी को लाइन में खड़ा करके घंटों लेक्चर देता रहता था। कैसे भूल सकती हूँ उसे। खुद को तोप समझता है, अव्वल दर्जे का खड़ूस है। अब बस भी करो यार, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। सुनो, सोचो दिन ही बुरा था, चलो जाके बियर पीते हैं। ठीक है, चलो चिल्ड बियर से ही अपनी नजर उतार लेते हैं। मैं यहाँ संभाल लूंगी, आप लोग जाइए। क्या तुम नहीं चलोगी? मैं भी चल सकती हूँ। तुम हमारी टीम का हिस्सा नहीं हो क्या? चलो काम निपटाते हैं फिर चलते हैं। ओके। सारंग, थाईलैंड वाली दवाई तो कमाल की है, उससे बहुत फायदा हुआ है। मुझे सुनकर सच में बहुत अच्छा लगा। तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। मैं होती तो तुम्हें कभी गिफ्ट नहीं देती। जानता हूँ, हमने इसे बहुत तंग किया है। ओए, हमने नहीं, तुमने परेशान किया था। क्या? अरे सब मुझ पर ही मत डालो। तुम दोनों एक जैसे हो, तुम दोनों ने किया। ओ अब बस भी करो यार, चुप हो जाओ। सच कहूँ तो शुरू में मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं थी। हमें इस मुकाम तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन तुम चेयरमैन के कहने से ही सीधा हम तक पहुँच गई। लेकिन तुम्हें जानने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तुम इस जॉब के लायक हो। थैंक यू, तुमने हमें गलत नहीं समझा। अरे बिल्कुल नहीं। आप लोगों ने सोचा होगा कि मैं पुराने रूल्स को तोड़कर टीम में शामिल हो गई हूँ, और मैं समझ सकती हूँ। इसीलिए मैंने बहुत मेहनत की है ताकि खुद को प्रूव कर सकूं। वाकई तुमने खुद को साबित किया है। गुड जॉब। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो चिल्ड बियर पीते हैं। बिल्कुल। Cheers! वैसे एक बात तो है, आज मिस्टर वन ने बहुत अच्छा किया। वाह, मतलब सोचा नहीं था कोई एग्जीक्यूटिव हमारी तारीफ करेगा। अभी तक तो गेस्ट के भड़कने पर बैंड हमारा ही बज रहा था, और इस बार मैं भी हैरान हूँ। लगता है उन्हें सच में हम लोगों की बहुत परवाह है। अपना बैंक अकाउंट चेक किया? नहीं, क्यों? एनिवर्सरी इवेंट के लिए हमें 10 लाख वॉन का बोनस मिला है। ओ, लेकिन पहले तो बुफे वाउचर और फ्री स्टे मिलता था ना? हाँ पहले होता था, लेकिन इस बार मिस्टर वन ने पूरे स्टाफ में सर्वे करवाया था कि हम लोगों को क्या चाहिए। ज्यादातर लोगों ने कैश की ही बात की थी, और सर ने डाल दिया। आज तक हमारी कोई भी मांग पूरी कहाँ हुई है ना? मुझे लगा सर्वे सिर्फ दिखावे के लिए था, हमेशा की तरह। हाँ पता है, अगर बॉस बदल जाए तो दुनिया भी बदल जाती है। तो चलो उनके नाम का टोस्ट करते हैं, हेड मैनेजर गुवन के नाम। चीयर्स! बहुत भूख लगी है यार, खाना शुरू करो। बारिश होने लगी है, अब क्या करें? वो देखो कैब आ गई। सारंग फिर मिलते हैं। सारंग, बाय। बाय। जल्दी चलो। मेरा रास्ता उधर से, कल मिलते हाँ, हैं। ठीक बाय है। सारंग। ठीक है, गुड बाय। सारंग तुम कैसे जाओगी? वो मैं सामने से बस ले लूंगी। ओके बाय सारंग। चलो जल्दी चलो। 자꾸만 널 떠올려 두근대는 이 마음이 더
강해져 내게 다가갈수록 커지는 심장소리 나갈까 겁나 तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बहुत बारिश हो रही थी और सुना तुम टीम डिनर में हो। तो तुम मुझे कॉल कर लेते। अरे नहीं, तुम लोग एंजॉय कर रहे थे तो मुझे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं लगा। तो मजे किए तुमने? लगता है आखिर उन्होंने मुझे टीम का हिस्सा मान ही लिया है। मैं सच में खुश हूँ। वो तो बहुत पहले ही मान लिया था, बस उनके अंदर तुम्हारे बारे में जो शक था उसे जाने में थोड़ा टाइम लगा। मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ। ऐसा लग रहा है आज की पार्टी मेरे लिए ही थी। खैर, तुम ठीक हो ना? मिस वारन बहुत नाराज लग रही थी। छोड़ो ना, अगर कस्टमर किंग है तो उसे बात भी वैसी ही करनी चाहिए ना। और हमें ऐसे बदतमीज लोगों की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे होटल का स्टैंडर्ड ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा ऊंचा है। तो चले हाथ यहाँ। देखा तुमने कैसे बचाया तुम्हें? क्या हो गया? सब ठीक है? क्या हुआ बोलो ना। वो चिल्लाया क्यों? सब ठीक है ना? तुम ठीक हो? वो अब नहीं, बस ये देखकर थोड़ी सरप्राइज हो गई। क्या? और तुम खुले कपड़ों में क्यों आ गए मेरे सामने? वो मैंने बस तुम्हारे चिल्लाने की आवाज सुनी तो मैं जिस हालत में था आ गया। तुम जाकर अपने कपड़े सुखा लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। तुम्हारी शर्ट उतार दूं? बटन्स लगाओ। शर्मा तो ऐसे रही हो जैसे पहले मुझे कभी इस हाल में देखा ही नहीं है। क्या कह रहे हो? मैं ये सब क्यों देखूंगी? जाकर कपड़े सुखाओ, ठंड लग जाएगी। ठीक है, पर तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? भोली बन रही हो। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर तुम ऐसे क्यूट फेस बनाओगी ना तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। कॉफी ले लो। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। हैरान हो ना मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? जी, पूछ सकता हूँ क्यों? सुना है तुम तरक्की करना चाहते हो। ओह, तरक्की? हाँ, कौन नहीं करना चाहता। इसीलिए तो मैं मिस्टर वन के अंडर काम करता हूँ, और मेरे सिवा उनके गुस्से को कौन झेल सकता है। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ मिस्टर नो। बस आज से तुम्हें वन की हर एक इंफॉर्मेशन लाकर मुझे देनी होगी। वैसे उनके बारे में आप जानना क्या चाहती हैं? सब कुछ, उसका काम, उसके पर्सनल अफेयर्स, सब कुछ। छोटी से छोटी डिटेल भी मुझे चाहिए। थोड़ी कॉफी और पी लेता हूँ। ऐसा है तो आप मेरी कितनी हेल्प कर सकती हैं?
ये तुम क्या कर रही हो? डरा ही दिया। ओ फिर से कभी ऐसा मत करना। आज रात रीयूनियन पार्टी है तो पहनने के लिए कुछ अच्छा ढूंढ रही हूँ। कैसी घटिया चीजों पर पैसे खर्च करती हो। अरे अपने लिए कुछ ढंग के कपड़े खरीदो ना, सब ओल्ड फैशन है। हद है। ये बताओ तुमने मेरा क्लोजेट क्यों खोला? हम फैमिली हैं, यहाँ तेरा मेरा नहीं चलता। फैमिली ही क्यों ना हो लेकिन सामान तो मेरा है ना। अम्मा भूख लग रही है। ओह आंटी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बना देंगी। उन्नी तेरी के लिए कुछ अच्छा बना दो ना। क्या? ये लो। ये ड्यूटी फ्री शॉप में काम करती है। लगता नहीं है इसके पास कोई डिजाइनर शूज होंगे। कम से कम कुछ तो ढंग का होता। शायद ये चल जाएगा। उन्नी मैं जा रही हूँ। क्या? एक मिनट, तेरी का क्या? उसे नहीं ले जाओगी? तुम यहाँ हो तो मुझे क्या फिक्र है। मैं देर से आऊंगी तो उसे खिलाकर सुला देना। रुको बोमी। तेरी सो रहा है। आज बोमी ने तो हद ही कर दी। तुम्हें उससे बात करनी होगी। वो मेरा सारा सामान उठा के ले जाती है, मेरे कपड़े, मेरे शूज और मेरा बैग तक। पूरा कमरा उलट पलट कर दिया था। अरे तो क्या हो गया, फैमिली में तो ये सब चलता रहता है। लेकिन फैमिली में भी सबकी अपनी अपनी हद होती है। अब इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। इतनी सख्त दिल भी मत बनो। सख्त दिल? सच बताना, कभी बोमी ने छोरों का ख्याल रखा है? कभी इसके लिए कोई खिलौना लेकर आई है? तुम्हारे माँ बाप ने भी आज तक इसे कुछ नहीं दिया। अरे यार तुम इतनी लालची क्यों हो? अपने कर्म खराब मत करो। कर्मों की ऐसी की तैसी। जितना मैं काम करती हूँ उतना तो करे। उतना तो करे। जाओ खाना लेकर आओ। मैंने तुम्हें रोका है क्या? जाओ जाकर खुद बना लो। यार मेरे बेटे, मॉम आ गई। हाय 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 हाय, जल्दी से खाना लगाओ, मुझे भूख लगी है। बीफ है क्या? थोड़ा बीफ ग्रिल कर लो और हो सके तो नमकीन मैकरल भी। यार आजकल भूख ही नहीं लगती। हाँ, और थोड़ा बीन पास्ता स्ट्यू भी बना लेना। ओके, अभी बनाती हूँ। तुमने डिनर किया क्या? नहीं, पर बहुत भूख लगी है। अरे यार, जा बेड पर लेट जा, फर्श ठंडा होगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं 1 इंच भी नहीं हिलने वाली। मेरी बात मानो, कभी शादी मत करना। पहले तो करने के लिए बोलती थी। आई एम सॉरी, तब मैं गलत थी। बस डेटिंग करो और मौज मनाओ। कम से कम खाने पीने की आज़ादी तो है। जब चाहो लेट जाओ। जब करने को कुछ ना हो तो कितनी शांति मिलती है, तू नहीं समझेगी। ओए, तुझे हुआ क्या है? मैम, मैंने 2 बार खुद चेक किया है लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। एक आखिरी बार फिर से चेक कीजिए ना प्लीज। देखिए, मेरी बच्ची उस डॉल के बिना सो ही नहीं पाती है। हमें बहुत अफसोस है। अगर वो डॉल हमें मिल गई तो हम आपको उसी वक्त फोन कर देंगे। मैम, अगर आपको एतराज ना हो तो एक बार मैं चेक कर लूं? अगर हाउस कीपिंग वाले बोलते हैं नहीं है तो नहीं है। हो सकता है कि वो शीट्स के साथ ही चली गई हो। मैं जाकर स्टोर रूम में चेक करती हूँ। ओह, क्या सच में तुम ऐसा कर सकती हो? हाँ, लेकिन थोड़ा वक्त लग सकता है। क्या आप वेट कर पाएंगे? ओह हाँ, कोई बात नहीं, हम वेट कर लेंगे। बेटा बताओ, किस तरह का खिलौना है? जेनी, वो मेरी फ्रेंड है, प्लीज उसे ले आओ। वो एक स्टफ्ड बनी है। ठीक है, मैं उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगी। कौन है वो लड़की? ओह, किंग द लैंड में काम करती है। वो गेस्ट का खोया हुआ खिलौना ढूंढ रही है।
हाउसकीपिंग टीम क्या कर रही है? उन्होंने कहा उनके पास नहीं है, लेकिन फिर भी पिछले आधे घंटे से वो डॉल ढूंढने में लगी हुई है। सुनो लड़की, हेलो मैम। अच्छा तो तुम हो। इस तरह ढूंढने से कुछ नहीं मिलेगा। हाउसकीपिंग ने चेक कर लिया है। गेस्ट से कहो अगर मिल गया तो कॉल कर देंगे। वो उसके लिए बहुत कीमती है। मुझे बस आखिरी बार चेक कर लेने दीजिए मैम। मैम, असल में मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जब भी आप फ्री हो मुझे थोड़ा सा वक्त मिल सकता है क्या? ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much. Oh, you're welcome. जानती हो ना, इस तरह गेस्ट से कोई वादा नहीं करना चाहिए। अगर वादा पूरा न किया तो तुम्हें दिक्कत हो सकती है। सिर्फ डर की वजह से कोशिश किए बिना हार भी तो नहीं माननी चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि तुमने कुछ गलत किया। मैंने पहले भी बहुत बार लोगों को इस तरह मुसीबत में फंसते देखा है। मेहनत तब काम नहीं आती। मुझे तो पता होगा ना कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। तो तुम क्या पूछना चाहती थी? कोई ऐसा था जो बहुत वक्त पहले यहाँ पर काम किया करता था। ना कोई उन्हें जानता है और ना ही कोई रिकॉर्ड है। हान मी सो उनका यही नाम है। आप उन्हें जानती हैं क्या? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। किस तरह की इंसान थी वो? वो बहुत ही बहादुर औरत थी और वो खूबसूरत भी बहुत थी। बहुत ही नेक इंसान थी। जानकर खुशी हुई। तो क्या तुम यही सुनना चाहती थी? जी। तुम खुद भी एक बड़ी ही नेक इंसान हो। शुक्रिया। अरे बाप रे! लेट हो गया ना मैं? नहीं, कार से नहीं आए क्या? ट्रैफिक बहुत थी तो मैं भाग कर आया। काफी थक गए होगे। कुछ हुआ है क्या? काफी खुश लग रहे हो। खुश नहीं, बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये पहली बार है जब तुमने बुलाया और वेट भी किया। ओह ऐसा? और नहीं तो क्या, हमेशा मैंने ही तुम्हारा वेट किया है। तुम्हें डिनर पर ले जाने के लिए पहले मैंने पूछा। पहली बार कहीं साथ चलने के लिए भी मैंने ही पूछा था। इसलिए आज मैं पूछती हूँ। मुझे कहीं जाना है। चलो। पूछोगे नहीं कहाँ? तुम साथ हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कहाँ जा रहे हो? अपनी कार लाने। तो साथ में चलते हैं। I guess we gave it a try until we fell apart. और फास्ट चलाओ। ठीक है। 전하지 못한 그 맘
unless you try to stay. There is no other way. 상처가 아마 그때였을까. There's a room in my heart with the memories made. 이제 난 그곳으로 가는 중. Give me a piece. I never think about you. 어제와는 다른 내가 어색해도 it's not easy. Love is so fast. I don't know how to let go. तुम समंदर देखना चाहती हो? नहीं, मुझे माँ की याद आ रही थी। जब भी उनकी याद आती है तो मैं दादी के साथ अक्सर यहाँ आती हूँ। लगता है वहाँ आसमान से वो मुझे देख रही हैं। अब तुम अगर ऐसी बातें करोगी तो मैं इमोशनल हो जाऊंगा। ये सब बहुत पहले हुआ था और फिर एक दिन यहाँ पर विंड टर्बाइन्स लगा दी गई। जब मैं बहुत छोटी थी तब ये पिन व्हील्स और भी बड़े लगते थे। मैं सोचती थी ये पिन व्हील्स मुझे उड़ाकर वहाँ भेज सकते हैं जहाँ मेरी माँ रहती हैं। लेकिन मैं पानी पर तो नहीं चल सकती थी ना। तो जैसे ही मैं जाने के लिए मुड़ी, अचानक मुझे एक रास्ता दिखाई दिया, ठीक ऐसा ही। ऐसा लगा ऊपर वाले ने मेरी बात सुन ली है। वैसे मैं अपनी माँ से तो नहीं मिल पाई, लेकिन उस दिन से ही ये रास्ता मुझे हमेशा माँ की तरफ जाता हुआ लगता है। मेरे साथ चलोगी? कहते हैं जहाँ पर चाह होती है वहीं पर राह भी होती है। मुझे ये मिस किम ओक जाने दिया है। उनकी दोस्त की तस्वीर है जो लॉन्ड्री में काम करती थी। उन्होंने बताया वो बहुत ही खूबसूरत और बहादुर थी। एक नेक इंसान थी वो। सोल वापस जाएंगे तो उनसे बात जरूर करना। ताकि मेरी तरह पछताना ना पड़े।
मैंने कहा था ये मत करो। लेकिन कब तक मुझे नजरअंदाज करोगी? मैंने कभी नहीं किया, बस तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। अब जाओ यहाँ से, मैं बिजी हूँ। इसे कोर्ट तक मत जाने दो। इसका न्यूज में आना ठीक नहीं है। मैंने तुमसे कहा था ये सही वक्त नहीं है। और कभी आएगा भी नहीं। अब तुम इतना नीचे गिर गए। प्लीज साइन कर दो। मम्मा अभी बिजी है बेटा, बाद में बात करती हूँ। क्या कहा तुमने? जी हो। मॉम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। बेटा मैं इस वक्त बहुत बिजी हूँ और तुम मुझे तंग कर रहे हो। क्या मामा सुकून से अपना काम भी नहीं कर सकती? क्या ये समझना इतना मुश्किल है? सॉरी। सच में सॉरी हो तो वापस जाओ। जो जी करे वो करो। मामा की बात मानोगे ना? मानूंगा। कितना डिलीशियस लग रहा है। मेरी फ्रेंड फ्लाइट से लेकर आई थी, ये बहुत ही टेस्टी है। आप लोगों के लिए मैंने और मंगवाए थे, प्लीज खाइए ना। तुम कितनी अच्छी हो। थैंक यू। बहुत टेस्टी है। हाँ, इतने मीठे भी नहीं है। कॉफी के साथ मजा आएगा, है ना? बैठे रहो। सारंग, तुमने ड्रीम टीम के बारे में सुना है? नहीं, पहली बार सुन रही हूँ। तो पहले बताओ, किंग होटल में काम करके कोई एम्प्लॉय कहाँ तक पहुँच सकता है? यहाँ किंग द लैंड में? ड्रीम टीम इससे भी ऊपर है। क्या सच में? और वो लोग क्या करते हैं? चेयरमैन की पर्सनल अपॉइंटमेंट्स में मौजूद रहते हैं। एक तरह से हम लोग ऑन साइट सर्विस देने जाते हैं। ये तो हद है। बात समझाने का इससे अच्छा तरीका नहीं मिला क्या? जो भी हो, ये सच बात है। इस टीम में होते हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉयज। ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, लेकिन जिन्हें पता है वो यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, इसीलिए इन्हें ड्रीम टीम कहते हैं। मुझे चेयरमैन के सेक्रेटरी का फोन आया था। इस वीकेंड उनका एक काम है और तुम्हें वहाँ जाना है। ओह सारंग, तो तुम ड्रीम टीम में शामिल होने जा रही हो? बहुत बढ़िया सारंग, कांग्रेट्स। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मुझे पता नहीं क्या करना होगा, लेकिन पूरी कोशिश करूंगी कि सब कुछ ठीक से हो। मुबारक हो। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। अच्छा, हम कहाँ जा रहे हैं? तुम छन सारंग हो ना? ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है? जी। मैं चेयरमैन के सेक्रेटरीज में से एक हूँ और ड्रीम टीम की हेड। कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट को फॉलो करना और किसी तरह का कोई सवाल मत करना। अपनी हदें भूलना मत। जी मैम। एप्रन भी खूबसूरत है ना? हाँ, डर है कहीं इस पर किमची ना गिर जाए। खुद पर गिर जाए तो चल जाएगा, सोचो अगर चेयरमैन पर गिर गया तो? मुझे तो सोचकर भी डर लग रहा है। ये आउटफिट्स फैंसी लग रहे हैं ना, लेकिन पता नहीं, ये मुझे मेड की यूनिफॉर्म लग रही है। इवनिंग गाउन में प्रिंसेस तो नहीं बन सकती, तो शुक्र मनाओ इतना महंगा एप्रन हमें पहनने को तो मिल रहा है। पता है ना हमें ड्रीम टीम क्यों कहते हैं? यस मैम। हमारी ड्रीम टीम से सर्विस करने में आज तक कोई भी गलती नहीं हुई है और आज भी वैसा ही होगा। तो सब खुश दिखो और अच्छे से पेश आओ। हम अपना स्टैंडर्ड खुद सेट करते हैं। तो अब काम शुरू करते हैं। यस मैम।
की रेस जारी है। वो और उसका किंग द बाप रे, फिर से लैंड बकवास करने लगे। और कुछ सोचता ही नहीं। अच्छा तो लग गई शर्त, देखते हैं बकवास है या नहीं। बस करो। कम ऑन डैड। हम खाना सर्व करेंगे सर। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ओह, ये तो मिस बेस्ट टैलेंट है। काफी दिनों बाद मिले। हेलो सर, कैसे हैं आप? वाओ डैड, अगर आपने इसे बेस्ट टैलेंट बोल दिया है तो इसका मतलब इसमें कुछ तो बात होगी ना। बिल्कुल नहीं, ये तो इनका बड़प्पन है। तो पहले हम सूप सर्व करने वाले हैं सर। क्योंकि पहले ही फैसला हो चुका है तो अब इस पर कोई बात नहीं होगी। वन, तुम्हारा रिश्ता पहले ही तय हो चुका है। अगले साल तुम्हारी और यूरी की शादी होगी।